दो सरकारी नौकरी वाली बहुएं। बहुत समय पहले की बात है, जब एक शांत और सुगंधित वातावरण में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां की मिट्टी में संस्कृति और परंपरा की खुशबू बसी थी। ये गांव कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि यहाँ की हर गली, हर चौराहा एक नई कहानी बुनता था। उसी गांव में दो परिवार बसे थे, जिनकी बहुएं सरकारी नौकरी में थीं। इन बहुओं के नाम थे रमा और सीमा। वे अपनी अपनी राहों पर चलकर अपने परिवार, समाज और खुद के जीवन में नई इबारतें लिख रही थीं। यह महाकाव्य उन दोनों के संघर्ष, साहस और अद्वितीय बलिदान की कथा है। गांव के एक सिरे पर स्थित था रमा का घर। रमा का जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ था। उसके पिता एक सरकारी अधिकारी थे और रमा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थी। उसने सरकारी परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया और एक दिन जिला प्रशासन में क्लर्क के पद पर नियुक्त हो गई। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। रमा की शादी गांव के ही एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई, जो उसकी सफलता पर गर्व महसूस करता था। दूसरी ओर गांव के दूसरे छोर पर बसा था सीमा का घर। सीमा का पालन पोषण एक सादगीपूर्ण और धार्मिक परिवार में हुआ था। उसकी माता पिता साधारण किसान थे, लेकिन उन्होंने सीमा को पढ़ाई में हमेशा प्रोत्साहित किया। सीमा ने शिक्षक बनने का सपना देखा और उसे हासिल भी किया। उसने अपने गांव के ही स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में नियुक्ति पाई। उसका सपना था कि वह बच्चों को न सिर्फ पढ़ाएगी, बल्कि उनके जीवन को एक नई दिशा देगी। सीमा की शादी भी गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई और ससुराल वालों ने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। शादी के बाद दोनों बहुएं अपने अपने घरों में बस गईं। रमा जहां अपनी नौकरी में व्यस्त थी, वहीं सीमा ने अपने परिवार और नौकरी के बीच संतुलन बनाए रखा। रमा का स्वभाव थोड़ा गंभीर था और वह अपने काम को लेकर बहुत अनुशासित रहती थी। उसके लिए नौकरी ही सबसे पहले थी। वह अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करती, लेकिन उसके विचार हमेशा उसके काम पर ही केंद्रित रहते। उसकी सास और ससुर इस बात को लेकर अक्सर निराश रहते थे कि रमा घर के कामों में ज्यादा भाग नहीं लेती थी। वहीं सीमा का जीवन बिल्कुल अलग था। वह अपने परिवार को प्राथमिकता देती थी, लेकिन उसने अपने शिक्षण के कार्य को भी पूरी लगन से निभाया। सीमा का सपना था कि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। सीमा का सारा दिन घर के कामों में और स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में बीतता था। उसकी सास ससुर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव के लोग भी उसकी सराहना करते थे और उसे घर की लक्ष्मी मानते थे। कई साल ऐसे ही गुजर गए। रमा और सीमा अपने अपने जीवन में संतुष्ट थी, लेकिन एक दिन एक ऐसा संकट आया जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई, जिसने पूरा गांव डुबो दिया। लोगों के घर बह गए, खेत बर्बाद हो गए और जान माल का भारी नुकसान हुआ। ये बाढ़ गांव के इतिहास में सबसे बड़ी आपदा थी। गांव के लोग निराश और बेबस हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इस आपदा ने रमा और सीमा के जीवन को एक नई चुनौती दी। दोनों बहुएं अब अपने अपने तरीके से इस संकट का सामना करने की तैयारी में जुट गईं। सीमा ने सबसे पहले अपने स्कूल को एक आश्रय स्थल के रूप में तैयार किया। उसने गांव के बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उनकी देखभाल की। उसने खुद को इस सेवा में झोंक दिया। बिना किसी थकान या शिकवे के वह दिन रात गांव के लोगों की मदद करती रही। उसकी यह सेवा भावना गांव के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई। वहीं दूसरी ओर रमा ने अपनी प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया। उसने जिला प्रशासन से तुरंत संपर्क किया और गांव को राहत सामग्री पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करवाई। वह सरकार से मदद लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। उसके पास संकट से निपटने का अनुभव था और उसने अपने पद का उपयोग करते हुए गांव के पुनर्निर्माण के लिए फंड और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था की। उसके प्रयास से गांव के लोगों को राहत सामग्री मिलने लगी और गांव का पुनर्निर्माण भी शुरू हो गया। सीमा और रमा दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थीं। सीमा ने जहां बच्चों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा का बीड़ा उठाया, वहीं रमा ने प्रशासनिक दृष्टि से गांव की दुर्दशा को सुधारने में मदद की। दोनों ने मिलकर गांव को इस संकट से उबारा। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने ये साबित किया कि महिलाओं में असाधारण शक्ति होती है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकती है। सीमा ने स्कूल में न केवल बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि गांव के बड़े बुजुर्गों को भी जीवन जीने का नया तरीका सिखाया। उसने लोगों के दिलों में यह विश्वास पैदा किया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, इंसान की इच्छाशक्ति और समर्पण उसे जीत सकता है।
रमा ने अपने पद का उपयोग कर गांव में सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्थाएं फिर से बहाल करवाईं। उसने गांव को एक नए सिरे से बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता की बदौलत गांव के पुनर्निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ा। समय के साथ गांव धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया। रमा और सीमा की मेहनत रंग लाई। गांव के लोग उन्हें अपनी नायिकाएं मानने लगे। सीमा का नाम हर जुबान पर था, क्योंकि उसने बिना किसी स्वार्थ के अपने घर, नौकरी और गांव की सेवा की थी। गांव के बच्चों ने उसकी प्रशंसा में गीत लिखे और उसका आदर करना शुरू किया। उसकी सास ने भी उसे गर्व से स्वीकार किया और कहा, सीमा ने हमारे घर को फिर से जीवनदान दिया है। रमा की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। उसकी प्रशासनिक सूझबूझ ने गांव को एक नई दिशा दी थी। उसने जिस तरह से बाढ़ के बाद गांव का पुनर्निर्माण करवाया, उसे देखकर लोग उसकी सराहना करने लगे। अब उसका नाम सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिले के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। उसकी सास और ससुर, जो पहले उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखते थे, अब उसे पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते थे। कई साल बीत गए और रमा और सीमा दोनों ही अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गईं। रमा का प्रमोशन हो गया और वह एक बड़ी प्रशासनिक अधिकारी बन गई। सीमा भी अब गांव के सबसे अच्छे शिक्षकों में गिनी जाने लगी। दोनों बहुएं अपने अपने परिवार और समाज के लिए आदर्श बन चुकी थीं। उनकी कहानियों ने गांव की नई पीढ़ी को प्रेरित किया। आज भी उस गांव में रमा और सीमा की कहानियां सुनाई जाती हैं। उनकी संघर्ष, त्याग और सेवा की कहानियां हर किसी को प्रेरणा देती हैं। यह महाकाव्य इस बात का प्रमाण है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हृदय में सेवा का भाव हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। रमा और सीमा की यह गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है कि महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सकती हैं, चाहे वह घर हो या बाहर की दुनिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवार और समाज की सेवा में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। रमा और सीमा ने अपनी अलग अलग भूमिकाओं में रहते हुए ये सिद्ध किया कि सच्ची नायिकाएं वे होती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को निभाती हैं। उनके संघर्ष और सेवाभाव ने उन्हें अमर कर दिया और उनके जीवन की गाथा अनंत काल तक प्रेरणा देती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।